और कुछ कहना है तुम्हें? कोई और झूठ हो तो बोल दो ना। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे धोखा देने के लिए तुम किस हद तक गिर सकती हो। क्यों आलिया, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती थी ना कि दादी के बाद एक तुम ही हो जिसे जिसे मैं मानता हूं। क्या कहा तुमने कि तुम चीजों को भूलने लग गई? हमारे रिश्ते को भूल गई तुम भूल गई कि तुम्हारा एक भाई भी है, या तुम्हें सिर्फ लगता है कि इस घर में एक रॉकस्टार है जो तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करता है और अब नहीं कर पा रहा, इसलिए तुमने दूसरा तरीका अपना लिया। क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरतें पूरी करने का सिर्फ एक जरिया हुआ लिया? अरे मुझसे एक बार पूछ लिया होता ना, एक बार पूछ लिया होता तो मैं लोन ले लेता, भीख मांग लेता। अरे अपना म्यूजिक क्या खुद को बेच देता, लेकिन तुम्हारी जरूरतें पूरी खत्म है। अरे दादी आप पूछो ना इससे, आप पूछो इससे कि क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा। मैं जानता हूं कि वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कभी मेरे प्यार में नहीं, मेरे पैसों में थी दादी। मैं अभी इसे इतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, लेकिन इसने हर बार मेरे साथ गलत किया, मुझे झूठ बोला, मुझे अंधेरे में रखा। ये मुझे धोखा देती रही और मैं इसे मौका देता रहा दादी। लेकिन आज इसने मेरा म्यूजिक बेच दिया दादी। मेरा म्यूजिक जो मेरे लिए सब कुछ है, वो म्यूजिक जिसने मेरे परिवार को पहचान दी, उसने उस म्यूजिक को ही बेच दिया। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ दादी? क्यों मुझे प्यार सिर्फ अपने फैन से मिलता है और अपनों से सिर्फ धोखा? भाई आप गलत समझ रहे हो भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सब लोग बताइए ना भाई को, ये प्रज्ञा आपको भड़का रही है भाई। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही भाई, मैं सच बोल रही हूँ। ये डीडी आपके लिए है भाई। वो किसी प्रोड्यूसर ने आपके म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए ऑफर किया था और मैं आपको बताने ही वाली थी। अगर ऐसी बात है तो ये बात तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई जब तुम्हें ये डीडी मिला? भाई मैं आपको बताने वाली थी पर मुझे मौका नहीं मिला ना। तुम्हें मौका नहीं मिला? हम एक ही घर में रहते हैं, दिन में 10 बार मिलते हैं और तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए मौका नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा कोई ऑफर मिला है, क्योंकि दिन में कई बार हमारी बातें होती हैं। कई बार ये मुझसे कई बातों के लिए सजेशन लेती है, लेकिन उसने कोई भी ऐसी बात की नहीं। देखा से झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई। मैंने वो सीडी नहीं चुराई। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे भाई? मैंने तो तनु को भी बताया था। पूछे तनु से, मैंने इसे बताया था कि इस डील के बारे में, पर मैंने इसको बोला था कि भाई को मत बताना। मैं पूरी तरीके से श्योर होना चाहती थी कि ये डील जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, अगर वो 10 करोड़ का डील मेरे लिए था तो मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरी वो म्यूजिक सीडी का है। मेरा वो स्क्रैच का है जो मैंने तुम्हें दिया था। वो तो मुझे भी नहीं पता। तो अगर तुमने कोई चोरी नहीं की तो फिर प्रूफ कहाँ है? मैं कैसे प्रूफ कर सकती हूँ भाई? बट हाँ, मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि जब मैंने वो सीडी ऑफिस में रखी थी तब काफी लोगों ने मुझे वो रखते हुए देखा था। ऑफिस में सब लोग जानते हैं कि मैंने ये सीडी ऑफिस में रखी थी, तो वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है, वो एक बहुत बड़ा सबूत है भाई। सीडी आलिया ने ही चुराई है, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। प्रज्ञा, तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है चोरी इसी ने की है? क्योंकि कोई और कुछ देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। नहीं, मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस सीसीटीवी कैमरे की बात कर रही हूँ जो ऑफिस में हर जगह लगे हुए। तो अगर भगवान की नजरों से कुछ बच भी गया तो उस कैमरा की नजरों से कुछ नहीं बचेगा। तो अगर हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो सीडी किसने चुराई। ये प्रज्ञा तो हमसे भी 4 कदम आगे निकली। अब तो आलिया गई। इसका मतलब अब सीसीटीवी का फुटेज देखने के लिए हमें फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। रॉनी, आदि ऑफिस जाओ और ऑफिस जाकर पिछले 3 दिनों की सारी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आओ। हाँ दी। अब पता चल जाएगा कि कौन भरोसे के लायक है और कौन सजा के लायक।
दादी, हाँ बेटा, मुझे ना बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। और आप जानती है ना कि प्रेगनेंसी में भूखा रहना ठीक नहीं होता। ठीक है बेटा, जा तू आराम से खाना खा के आ। पता नहीं अब क्या होगा। आलिया भी न जाने कहाँ फंसी होगी। टेंशन इतनी हो रही है कि टेंशन के बारे में भूख लग रही है। अरे तनु, तुम यहाँ मतलब एक अच्छी बहू की तरह सबके लिए पानी लेने आई हो? जी नहीं, मैं अपने लिए खाना लेने आई हूँ। तुम भड़क क्यों रही हो भाई? मतलब आराम से भी बोल सकती हो। कमाली। एक बात कहूं तनु, तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि रीटा माँ ने जो उस वक्त कहा था वो बिल्कुल सच हो रहा है अभी? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये कि उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। देखो ना, उन्होंने आलिया से क्या कहा था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तो अभी देखो आलिया के साथ में क्या हो रहा है। मतलब अब सीडी किसी ने भी चुराई हो, लेकिन इल्जाम तो आलिया पर ही लग रहा है ना। मेरा मतलब है आलिया ने जैसे बुलबुल के साथ में किया, तो बस उसी की सजा उसे मिल रही है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना? कहीं तुमने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया है कि उसका फल तुम्हें। ठीक है, घूरो तो मत एटलीस्ट। अच्छे कर्म करोगी ना तो अच्छा फल मिलेगा। दी, ये रही वो फ्रिज जो आपने मंगाई थी। अब इसे टीवी पे लगाओ, दिखाओ सबको कि कैमरे की नजर में कौन चोर है। थैंक यू रॉनी, तुमने बहुत अच्छा किया कि ऑफिस के सारे स्टाफ को अपने साथ लेकर आ गए। चलिए अब सब मिलकर देखते हैं ये थ्रिलिंग मूवी जिसका सस्पेंस अब खुलने ही वाला है। देखा आप सब लोगों ने, सब कुछ एकदम नॉर्मल। तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो आलिया? जब तक रात बाकी रहती है ना तब तक बात बाकी रहती है। कोई भी चोर दिन की रोशनी में चोरी थोड़ी करता है, तो रात के अंधेरे में करता है। रॉनी ऑफिस बंद होने के बाद की फुटेज दिखा। रॉनी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो, जब कोई दिखे, कोई मूवमेंट दिखे तो स्टॉप करना। रॉनी रिवाइंड करना, कोई 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 आया है कमरे में। ये आलिया नहीं है, ये तो मैनेजर है। मैनेजर?
हाउ डेयर यू, तुमने मेरा म्यूजिक चुराया कैसे? तो वो इधर उधर क्या देख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक्चुअली किसी ने कुछ ज़्यादा पैसे ऑफर करे थे चोरी करने के लिए, तो मैंने अब इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था कि चोरी मैंने नहीं की, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी और अब सच्चाई आपके सामने। आलिया, मैंने जो सोचा था वो गलत था, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं गलत था। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठाया। आलिया, मैं जानता हूं तुमने चोरी नहीं की, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम केयरलेस थी, तुमने उस सीडी को ऐसे जगह पर रखा जहां पर कोई भी उससे आसानी से ले सकता था। तुम्हारी इस गलती को पूरी फैमिली माफ कर सकती, लेकिन मैं और मेरी कंपनी नहीं। इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि आज के बाद तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगी। मेरी कंपनीज को लेकर तुम्हारी जो भी ड्यूटीज थी ना, तुम उसे पूरा नहीं करोगी। आज के बाद तुम मेरी कंपनी और मेरे ऑफिस में इंटरफेयर नहीं करोगी। You will not come to office henceforth. ये तुमने बिल्कुल सही किया अभी, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस में इतनी बड़ी लापरवाही तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसको ऑफिस से क्या, इसकी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसको तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अभी के लिए इतनी सजा काफी। आप दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे का भरोसा कितना तोड़ा है और कितना जोड़ा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसकी केयरलेसनेस की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान, जिसका जुर्माना इसे भरना पड़ेगा। वो डीडी मुझे दीजिए। मैंने कहा वो डिमांड ड्राफ्ट मुझे दीजिए। ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? अब तो सारे पैसे गए। तुम्हारी वजह से मेरा जो भी नुकसान हुआ, ये उसका जुर्माना था। अब हिसाब बराबर। बहुत होशियार है वो। उसने सीडी खुद नहीं चुराई, बल्कि किसी को चोरी करने के लिए कहा है। माय गॉड, मतलब दादी आलिया को पहले से ही पता था कि सारा इल्जाम उस पर आने वाला है, इसलिए बहुत स्मार्ट तरीके से उसने किसी और का नाम डाल दिया। बट एनीवेज दादी, घर से नहीं तो एटलीस्ट ऑफिस से तो उसे बाहर निकलवा दिया ना। वो तो बात सही है, पर कम से कम अब आलिया अभी के पैसे पर बुरी नजर नहीं डालेगी।
अगर डालेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। पर बुलबुल हमें पूरी जीत अभी नहीं मिली। अगर पूरी जीत नहीं हुई तो क्या हुआ? जीत की शुरुआत तो हुई है ना, है ना? तो सेलिब्रेशन तो बनता है। नहीं बुलबुल, ये हमने आलिया को सिर्फ ऑफिस से बेदखल किया। अभी तो ये पता करना बाकी है तो कि वो इंसान कौन है जो इस सब में उसकी मदद कर रहा है। और बुलबुल, तनु का सच जल्द से जल्द हमें इनके सामने लाना होगा। उसके लिए तुझे जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। प्लान तो हम बना देंगे, टेंशन मत लेती। एक चिड़िया के पर तो कटी गए, दूसरी चिड़िया कब तक खैर मनाएगी? उसको हमारे जाल में तो फंसना ही है, सो यू डोंट वरी। सही करिए बुलबुल, झूठ चाहे जितना मर्जी बड़ा, पर सच को तो एक ना एक दिन आना ही है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दादी। वो दिन जब आएगा, मेरा हंसता खेलता परिवार मुझे वापस मिल जाएगा। मेरा अभी और मेरी प्रज्ञा। ये बताओ मुझे क्या हुआ? मैं तुमसे पागलों की तरह पूछे जा रही हूँ और तुम मुझे बता नहीं रहे हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या पूछना है? बोलो क्या जानना तुम्हें, बोलो ना। यही सीडी लेने तुम गई थी, फिर वो मैनेजर बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, गई थी मैं, लेकिन जब मुझे लगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है या फिर फ्यूचर में अगर मैं पकड़ी गई वो सीडी चुराते हुए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने उस मैनेजर को बोला कि जाकर वो सीडी लेकर आओ। तो वो इतना इजीली मान गया? ऑफ कोर्स मान जाता ना स्वीटहार्ट। पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे लोगों को बुरे से बुरा काम करवा देता है। मैंने उसे वो 2 लाख रुपए दे दिए जो उस प्रोड्यूसर ने दिए थे। That's so smart, पर क्या फायदा? हमारे हाथ से वो 2 लाख रुपए भी गए और 10 करोड़ का डीडी भी। और रियली तो अब तुम मुझे लेक्चर दोगी? नहीं सुनाओ, तुम एक काम करो, तुम मुझे सुनाओ। तुम मुझे प्रॉब्लम जब तक मुझसे गुस्से में बात करती रहती हो। तुमसे नहीं, गुस्सा में राज भैया से। क्या डेढ़ छाने बन रहे थे वो? सबके सामने क्या बोला उन्होंने कि मुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं तो मैं देख लूंगी। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोला कि घर में हम ऐसे एक साथ नहीं मिलेंगे। ओह या राइट, आप मिलना भी क्यों चाहेंगे? आपका बस चलता तो आप तो मुझे इस घर से बाहर ही निकलवा देते। इनफैक्ट मुझे क्यों, तनु को भी, क्योंकि हम दोनों इस घर से बाहर हो जाते तो सारी की सारी कमाई होती आपकी। तुम सारा पैसा हड़पने की बात करती हो। यहाँ पे 10 करोड़ की डील तुमने अकेले कर ली और तुमने मुझे बताया तक नहीं। प्लीज राज भैया, मैं आपको बताने ही वाली थी। और प्लीज आलिया, यहाँ पे ना फैमिली है ना अभी है। एक फालतू का ड्रामा मेरे सामने मत करो। ये तो अभी है जिसने तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाला। अगर मैं होता ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता, बल्कि जेल में डलवा देता। भैया आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आपको बताने ही वाले थे। आलिया, वो पैसे हम तीनों में ही बांटने वाली थी, पर एक्चुअली क्या है, वो उस प्रोड्यूसर को लेके हम खुद ही श्योर नहीं थे, तो सोचा कि जब पैसे आ जाएंगे तो डायरेक्टली आपको पैसे दे देंगे। एक्चुअली पता है, तुम जब किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती हो ना तो और ज्यादा बेवकूफ लगती हो। और आप हमें बहुत होशियार लगते हैं। फिर भला हम आपको अपने प्लान में कैसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे? बस क्या हुआ, इस बार थोड़ा बताने में लेट हो गए और कुछ नहीं। बहन हो इसलिए माफ कर रहा हूँ इस बार। अगर अगली बार कुछ भी मुझे बिना बताए बिना पूछे किया ना तो अभी को सारी सच्चाई बता दूंगा मैं, वो भी सबूत के साथ में। हाँ, हम ऐसे करेंगे भैया। तो हम अभी भी पार्टनर्स हैं ना? वो तो तुम्हारी अगली चाल क्या है उस पर डिपेंड करता है। राज, वो मैं ठीक है भैया, हम फिर मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ये मेरे नए बिजनेस में पार्टनरशिप मांगने आया था। अरे तो फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा सोच ही बताता हूँ। क्या सोच के बताता हूँ? इन दोनों से कहा आपने? सोचना भी मत इनके बारे में राज। और ये आलिया, भूल गए कि आलिया है, आलिया मेहरा, जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो आपको कहां से छोड़ेगी? आप तो उसके कजिन हो। और वो तनु मैडम, मॉडल, अरे जिसने प्रज्ञा और अभी के बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, वो आपके बिजनेस को कैसे संवारेगी? इनके बदले मुझे क्यों नहीं पार्टनर बना लेते हो अपने बिजनेस का? मतलब
आपकी अर्धांगिनी हूँ तो घर में लाइफ पार्टनर और बाहर बिजनेस पार्टनर। जरूरत पड़ेगी तो बताता हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। काश मैं आपकी तकलीफ अपने साथ बांट पाती। काश कि मैं आपको सब कुछ बता सकती, आपको बता सकती कि मैं आज भी आपकी फुगी हूँ।